So hi everyone, today we are going to discuss the differentiation of inverse function. For example, sine inverse, cos inverse, tan inverse and so on. Now one thing that you should know, the only formulas that you should remember is of sine, cos and tan. That's it. बाकी सब तो यूज भी नहीं होंगे, बाकी कॉट मैक्सिमम आप यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट ऑफ देम आर नॉट नीडेड एट ऑल. कहीं पे भी आपको मिलेगा ही नहीं इसका क्वेश्चन. तो एक चीज हमेशा याद रखो, देखो इनवर्स फंक्शन डायरेक्टली नहीं आते, डायरेक्ट आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी कैन डिफरेंशिएट देम. इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. यू हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटीज एंड एवरीथिंग दैट यू नो ऑफ क्लास 11, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले हैं, ऑल द मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूला बेसिकली, वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मास्टर इट. ऑल्सो यू शुड हैव अ बिट ऑफ नॉलेज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो. एक चीज इसमें हमेशा याद रखो, जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज हैं, बहुत अच्छे से भी याद नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. लाइक यू शुड नो कि ठीक है कॉस का फॉर्मूला तो उसमें इस तरह से थोड़ा बहुत होता है, सो दैट यू कैन जज द क्वेश्चन. लाइक अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x. No, it is going to be very very complex. Though we can differentiate it using chain rule and everything, but still उसके बाद question rule भी लगाओ तो बहुत लंबा हो जाएगा ये. इसमें आप सब्स्टिट्यूट करो, चेक करो कि क्या ये कोई फॉर्मूला तो नहीं है. अगर मैं x की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूं तो ध्यान से देखो, जो tan 2 थीटा है, एज यू कैन सी 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. कहने का मतलब अगर मैं x को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए tan थीटा मान लूं फॉर अ बिट टाइम, लाइक थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. पूरा फॉर्मूला बन रहा है. नाउ सिंपली रिप्लेस दिस. इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, राइट. तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan 2 थीटा. नाउ देखो, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा भी पढ़ा है तो उसमें आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ पे tan है, ये दोनों हट जाते हैं एंड सिंपल निकल के क्या बाहर आएगा, 2 थीटा. अगर यहाँ पे साइन इनवर्स साइन है तो वो भी हट जाएंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज, जब यहाँ पे थीटा आ गया, देखो डिफरेंशिएट हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, और ये चीज क्या है, थीटा, दैट टू हमने लेट करा है, तो इसमें इसकी वैल्यू वापस लाओ. अगर x इक्वल्स टू tan थीटा है, सो थीटा इज गोइंग टू बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x. tan इनवर्स ऑफ x, पुट द वैल्यू हियर. जब इसको वापस आप रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. नाउ दिस इज व्हाट आई हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो d बाई डी एक्स ऑफ, ये चीज मैंने पहले ही बताया कि इफ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, टेक 2 कॉमन. तो ये जब 2 बाहर ले लेंगे तो ये tan इनवर्स x हो गया. tan इनवर्स x का सीधा डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 2 और इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So this is what you have to know. But इसी के लिए it is very very important that you should have the knowledge of inverse trigonometry and some formulas, not all basically, but some formulas of class 11 which are like multiple angles formula, जिसमें angle half हो जाते हैं या double हो जाते हैं या something like that. So this is something. Otherwise देखो, अगर आप इसको chain rule से करेंगे and question rule से करेंगे ना, यही question it will take forever to do. Not forever, but it will take time. सो इसीलिए बेहतर है सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, और ये तभी कर पाओगे अगर फॉर्मूला याद है. फॉर्मूला याद ही नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट. लेट्स जस्ट से हमारे पास क्वेश्चन है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. नाउ अगेन, अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, अज्यूमिंग कि नहीं आई कैन अप्लाई चेन रूल एंड क्वेश्चन रूल एंड एवरीथिंग, यस यू कैन, इसमें कोई वो नहीं है बात, लेकिन फिर भी आप सबसे सोचो दैट दिस क्वेश्चन वोंट बी ऑफ दैट मच मार्क कि इसने लंबा इसको हम करें. तो इसमें आप देखो कि इसमें हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नाउ एक चीज समझ लो, अगर यहाँ tan इनवर्स ना हो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना हो, और कभी भी इस तरह से आपको कहीं पे ये चीज मिले, अगर tan इनवर्स है बहुत बढ़िया है, तब तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर cos प्लस sin, cos माइनस sin है, दैट इज they are linear, that is the power is 1, and बीच में प्लस माइनस साइन है, ऊपर भी माइनस और नीचे प्लस हो सकता है, साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है, ऑलवेज डिवाइडेड बाय cos. जब आप इसको cos से डिवाइड करोगे तो cos अपॉन cos 1, sin अपॉन cos tan, अगेन 1 एंड अगेन tan, ये बन जाएगा.
देखो अगर हमारे पास ऐसे ना लिख के ऐसा आ जाए तो भी हमें यही करना है, अगर इसकी जगह ये आ जाए तो भी हमें यही करना है। ध्यान से समझिए अब इसके आगे जो हम स्टेप कर रहे हैं, कभी भी यहाँ पे 1 हो और ये वाला फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर tan x प्लस वाई, ये क्लास 11 का सबसे बेसिक फॉर्मूला, आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। अब इसको इस तरह से बनाते हैं ना, tan थीटा tan y, tan थीटा tan y, सिर्फ tan x की तो कमी है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4। सो व्हाट वी कैन डू इज इस 1 की जगह रिप्लेस tan पाई बाय 4। एक ही तो बात है, यू कैन राइट tan पाई बाय 4 इज 1, राइट? तो इसकी जगह यहाँ पे लिख देंगे। इस 1 में ये मत करिएगा, वाई? बिकॉज इन फॉर्मूला ऑल्सो देयर इज नथिंग ओवर देयर, 1 ही है तो 1 को 1 ही रखो। साथ में यहाँ पे tan थीटा इंटू 1 कर दो, क्या जा रहा है? सो राइट दैट 1 एज tan पाई बाय 4, उस 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख लेंगे। वंस यू राइट दिस तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बन रहा है, क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन था tan इनवर्स। तो व्हेन यू विल अप्लाई ऑल दिस, ये दिखाना है, वहां पे डायरेक्टली मत लिखिएगा, सिंपल लिखो दैट डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos, देन ये इस तरह से बनेगा। फिर ये जाके यू कैन राइट दिस एज tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। नाउ बहुत ध्यान से देखो, दोनों सेम है, हट जाएंगे, निकल के क्या आ गया? पाई बाय 4 प्लस थीटा, ये आ जाएगा। निकल के क्या आ गया हमारे पास? पाई बाय 4 प्लस थीटा। नाउ अगेन यू कैनॉट डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली, थीटा की वैल्यू वापस लाओ, ठीक है? सॉरी, इस बार तो यहाँ पे x है, लेट्स जस्ट अज्यूम इट एज x, अदरवाइज विल हैव टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये कितना आ गया? पाई बाय 4 प्लस एक्स। तो इसमें बहुत ध्यान से देख लीजिए, अगर थीटा भी होगा ना तो फिर हम डिफरेंशिएट थीटा के टर्म्स में आ रखा होगा, लेकिन अगर पाई बाय 4 प्लस एक्स है, अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रही हूँ, दो फंक्शन है, अलग अलग डिफरेंशिएट होंगे क्योंकि प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है। पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट, इट्स अ 45 डिग्री कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो दिस विल बी योर आंसर। खुद से सोचो, 2-3 स्टेप में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपने इसमें डायरेक्टली if you are applying chain rule and stuff, तो then it is going to be very very lengthy, plus it's not appropriate as well। तो इसको बेहतर तरीका ये है, use tricks and apply substitution everything everywhere। अगर ये सिर्फ एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आता है तो भी आपको इतना तो करना ही है, इतना तो करना ही है, और इसको बस यहाँ पे लाके छोड़ देना है, बस इतना आंसर आ जाएगा। ये सेट के क्वेश्चन 4 मार्क में भी आपको मिल जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। एक और फॉर्मूला वी हैव, अगर कहीं पे भी आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आ रहा है, कहीं पे भी, ये ध्यान में रखना, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अगर रूट में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला जो पूरा थ्रू आउट कैलकुलस यूज होगा। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर, जितना भी एंगल होगा, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2, अगर 2 थीटा है तो इट विल बिकम थीटा। सेम चीज 1 प्लस कॉस थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2, थीटा प्लस थीटा है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा बाई 2, ऐसी कि एंगल हाफ हो जाएगा। वन थिंग दैट यू शुड नो, दिस इज दिस फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अपॉन में आ रहा है तो भी ऐसे ही करना है, अलग अलग आ रहा है तो भी, कहीं पे भी मिले पुट दिस फॉर्मूला, कहीं पे भी मिले तो ये ध्यान में रखना। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना पुट एक्स एज कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा इज व्हाट? 2 साइन स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ, 2 कॉस स्क्वायर, जितना भी एंगल है उसका हाफ, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। रूट है तो इसलिए बाहर क्या आ जाएगा? टैन थीटा बाई 2। अगर रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस विल बी व्हाट? साइन अपॉन कॉस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, निकल के क्या आ गया हमारे पास? टैन थीटा बाई 2। ये चीज तो इससे देखो बहुत इजी हो जाता है ये। और अगर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और यहाँ पे टैन इनवर्स होता तो सिंपल हम इसको फिर क्या लिख देते? टैन इनवर्स टैन थीटा बाई 2। नाउ ये दोनों तो हट गए, थीटा बाई 2 आ गया, इजी हो गया। अब x को क्या रखा था? कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ x। दिस इज हाउ यू कैन राइट। नाउ व्हेन यू विल रिप्लेस दिस थीटा विद कॉस इनवर्स x, जब इसको ऐसे रख दोगे आप
तो देखो अब जब इसका डिफरेंशिएट करें, टू तो कांस्टेंट है ना, ये नहीं कि उसमें क्वेश्चन रूल लगा रहे हो, व्हेनेवर देयर इज अ कांस्टेंट ब्रिंग इट आउटसाइड। इसको ऐसे लिख लो, कैसे बोला, राइट इट एज 1/2 d by dx of cos inverse x. Now differentiation of cos inverse x minus 1 upon root 1 minus x square. So basically this is going to be this. This is how you have to do. But again remember that substitute inverse differentiation is all about substitution. जितना inverse में पढ़ा है वही सब इसमें पूरा यूज होता है. All you have to do is extend this. एक थोड़ा सा सिंगल स्टेप बढ़ जाता है कि सिंपल लास्ट में डिफरेंशिएशन करना है, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी. ये 3-4 फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं. सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स तो भूल ही जाओ, तो आज तक पेपर में नहीं आएगा भी नहीं, ठीक है. रेस्ट ऑफ यू शुड रिमेंबर. कॉट इनवर्स भी इट्स वेरी रेयरली यूज, बट दिस इज व्हाट यू शुड नो. नाउ देखो, अगर फॉर्मूले लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं तब आप समझ लीजिएगा कि अगर मान लो हमारे पास ये आ रहा है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, अगर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कहीं पे भी इसमें एक्स को मैं कुछ भी उड़ू, कोई फॉर्मूला नहीं है. तो देखो एक चीज इसमें आपको समझनी है कि अगर कहीं पे भी हमारे पास ना रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, कहीं पे भी हो, तो देखो हमने ये चीज पढ़ी है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज ऑल दैट यू हैव डन इन क्लास 10, नथिंग न्यू. तो इसमें हम फिर क्या करते हैं, x को या तो साइन थीटा या कॉस थीटा रख दो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अगर कहीं पे भी हमारे पास, आई एम रिमूविंग दीज फॉर्मूलाज, कहीं पे भी हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हमेशा x को आप क्या रख दो, साइन या फिर कॉस. अगर a है साथ में तो x को a साइन थीटा या फिर कॉस a कॉस थीटा, so that like a common जा सके, and then we can apply the formula. So whenever you have such a situation, replace it with this. Similarly, अगर ये ना हो के 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 अगर आप x को साइन रख लो तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा थोड़ी कुछ होता है, इट विल रिमेन एज इट इज. तो x को फिर हमें क्या रखना पड़ेगा, x को हमें tan थीटा रखना पड़ेगा. Why? Because 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, निकल के सेक बाहर आ जाएगा. सेम चीज अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तब फिर हम x को साइन या कॉस नहीं रख सकते. ये मत बोलना है कि नहीं भाई कॉमन ले लो और तब रख लो, तब हम x को साइन लिख देंगे. तो ये क्या आ गया, ये खुद से देखो ना, रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, कॉम्प्लेक्स थोड़ी कर रहे हैं. तो इसमें रियल नंबर्स वी एस्टिमेट ऑल फॉर रियल वैल्यूज, तो इसीलिए यहाँ पर फिर अब x को सेक या फिर कोसेक से रिप्लेस करते हैं. सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सेक या कोसेक रखो. 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको साइन या कॉस रखो. और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को टैन या कॉट भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स लेट्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो देखो इजी कैसे, अगर मैं एक्स को यहाँ पे साइन थीटा रख देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. नाउ आई नो व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज, कॉस स्क्वायर थीटा. रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा, नाउ ये दोनों तो सेम है, हट जाएगा, निकल के क्या आ गया, थीटा. तो अब खुद से सोचो थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट सब्स्टिट्यूशन इज द की. कहीं पे भी इनवर्स डिफरेंशिएशन आ रहा है, वैसे तो अगर आ रहा है तो याद रखना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लग रहा होगा कि कोई फॉर्मूला ही लग रहा होगा. तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है. अब इसमें एक दो चीजें विच यू शुड रिमेंबर वेरी वेरी नाइसली. देखो अगर यहाँ पे आ रखा है tan इनवर्स और 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और एक और क्वेश्चन सेम है और यहाँ पे आ रखा है tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स. सो देखो बिल्कुल सेम है, लेकिन सिंपल डिफरेंस किसका है, रूट का. अब अगर वैसे तो ये कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, एज यू कैन सी tan का कोई सा भी फॉर्मूला, तो आई रिटन ओनली 1 एंड दिस सेकेंड फॉर्मूला, tan 2 और 3 थीटा के यही फॉर्मूलेज हैं, ठीक है. तो उसके अलावा तो इसमें कुछ भी बैठ नहीं रहा है. लेकिन मैंने ये चीज बोला है कि अगर कहीं पे भी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है तो x को हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, ठीक है. इट विल बिकम ईजियर. तो एक चीज समझो, ठीक है, अगर आप x को कॉस थीटा लिख रहे हो, दोनों में समझना, ठीक है. अगर हम यहाँ पे रख रहे हैं तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा इवेंचुअली, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, tan स्क्वायर थीटा बाई 2. तो ये आ गया tan इनवर्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2.
कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, ऐसे कैंसिल नहीं होता कि भाई tan दिख रहा है और कैंसिल कर दिया। बोथ हैव टू बी इन लीनियर पावर, यानी कि पावर सिंगल होनी चाहिए, तो ये नहीं बाहर आ सकता, कुछ फायदा ही नहीं है। लेकिन यही चीज यहाँ पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जब इसको करोगे आप तो अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, अगेन ये चीज, तो रूट में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो जब बाहर आएगा इट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी tan थीटा बाई 2, तो निकल के क्या आ गया, थीटा बाई 2। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा ना अगर इस तरह से आ रहे हैं तो ध्यान में रखो, अगर रूट है तो आप ये चीज कर सकते हो, लेकिन अगर रूट नहीं है तब आप ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज वो फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा फर्दर। लेकिन तब हम क्या करते हैं, अगर इसमें अब इसमें क्या करें, तो इसमें हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, tan थीटा से। ठीक है, अगर इसमें ये आ रहा है तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। नाउ एज यू कैन सी ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, यही चीज कि 1 को अगर मैं tan पाई बाय 4 लिख दूं, इवेंचुअली दिस विल बिकम दिस फॉर्मूला। ऊपर माइनस है तो उसका चिंता मत करो, वो सिंपल क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन वही चीज अगर आप इस बार यहाँ पे x को tan थीटा लिख दो तो tan इनवर्स क्या बनेगा, रूट के अंदर, यू विल गेट द थिंग इनसाइड द रूट, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। तो फायदा इसमें भी नहीं है ना, बाहर तो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। सो दोनों के लिए डिफरेंट है। अगर हमारे पास रूट है तो उसमें x को cos थीटा और sin थीटा cos थीटा रखो, अगर रूट नहीं है तो x को tan थीटा रखो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। निकल के पाई बाय 4 माइनस थीटा, पाई बाय 4 थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस। All this, whatever inverse differentiation that you will do, it is based on substitution. You should learn on all these formula. आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है वहां पे। Once you know it, you will be able to do it easily. अगर मेरे पास ये है sec इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, अगर ये है, मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट करो, तो अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर sec इसका रेसिप्रोकल है cos का, तो ये देखो cos की ही कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही होगी। ये 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, देखो ये तो नहीं लगा सकते, लग ही नहीं रहा है, 1 चाहिए तो 1 या तो ये या तो ये, 1 इस साइड है तो ये समझ जाओ कि भाई cos स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर है, तो बस सिंपल x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, cos थीटा से। sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना हो गया, sec इनवर्स cos 2 थीटा, रेसिप्रोकल करोगे sec इनवर्स sec 2 थीटा, बाहर क्या आ गया 2 थीटा। नाउ जब भी आप इतना करो, देखो इनवर्स हो चाहिए डिफरेंशिएशन हो, थीटा की वैल्यू वापस लेके आनी है, वाई, बिकॉज ये आप लेट कर रहे हो। ठीक है, तो थीटा कितना आ जाएगा 2 cos इनवर्स x, डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएट कर दो, माइनस 1/1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स डिफरेंशिएशन, इतना ही है इसमें। फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, ऑल दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे आर। सेकेंडली यू शुड नो कि भाई अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है तो x को क्या लें, प्लस आ रहे हैं तब क्या लें, दोनों आ रहे हैं तब क्या लें, ऑल दिस इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू वेरी मच।